नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। मित्रों, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कर्मफल सिद्धांत। जी हाँ, कर्मफल सिद्धांत। देखिए, हमारे जीवन में जितने भी सुख दुख आते हैं, लाभ हानि होती है, यश अपयश मिलता है, ये हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म के आधार पर मिलता है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो पूर्व जन्म में हमने जैसे भी पाप पुण्य अर्जित करे हैं, उसके आधार पर हमको हमारे जीवन में ये सारे परिणाम मिलते हैं, सुख दुख लाभ हानि। चलो, अब हम बात करते हैं कि ये कर्म फल सिद्धांत क्या होता है। उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि हम ये सभी को ज्ञात है, पर फिर भी हम बता रहे हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ जप अनुष्ठान या किसी की हेल्प करने से, वस्त्र दान अन्न दान या जितने भी सत्कर्म करने से हम क्या अर्जित करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। और इसके विपरीत होता है पाप। अब क्या होता है कि हमने पुण्य तो बहुत सारे अर्जित कर लिए, प्रारब्ध के भी अभी भी, परंतु कर्म फल सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे जैसे हमने उस चीज़ को हम खर्च भी कर लेते हैं। कैसे खर्च कर लेते हैं? यदि हमने कोई अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छा भोजन कर लिया, या किसी सेलिब्रिटी या किसी के द्वारा हमको लोकप्रियता प्राप्त हो गई, ठीक है, तो हमारे जो पुण्य है उनका संशय हो जाएगा, उनमें कम आ जाएगा, उनका ह्रास हो जाएगा, उनमें कमी आ जाएगी। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको हमेशा पुण्य की वृद्धि करते रहना चाहिए। देखिए, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लो आपने 100 रुपये का आप मोबाइल में रिचार्ज करा। अब 100 रुपये का मोबाइल में रिचार्ज करा तो आपने डेटा भी यूज़ कर लिया, 10-20 रुपये का डेटा यूज़ कर लिया, 10-20 रुपये से बातें कर ली, और भी आपने SMS कर लिया। तो क्या होगा? आपके धीरे धीरे उस रिचार्ज में से कमी आती जाएगी। अब एक बार ऐसा भी हो सकता है जीरो पे आ जाए या नेगेटिव हो जाए। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पुण्य तो अर्जित कर लेते हैं, पर साथ में हमको पता ही नहीं चलता है कि वो खर्च भी होते रहते हैं। तो इसलिए हमें निरंतर पुण्य की वृद्धि करते रहना चाहिए। और एक चीज़ जीवन में याद रखिए कि कभी भी कोई भी सामान, कोई भी वस्तु फ्री की आपको नहीं लेना है। यानी आप ऋणी हो जाएंगे, आपको उसका मूल्य चुका के ही लेना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता से, अपने फ्रेंड से, मित्र से, या जो भी आपके अच्छे लोग हैं उनसे आप ले सकते हैं, परंतु इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का बिना पैसे दिए फ्री का कोई वस्तु नहीं लेना है। इससे आप ऋणी हो जाते हैं। तो ये कर्म फल सिद्धांत होता है कि हमको धीरे धीरे अपने कर्म के द्वारा पुण्य की वृद्धि करना है, और हम जाने अनजाने में हमारी ये सारी चीज़ें खर्च भी होती रहती हैं। स्वादिष्ट भोजन कर लिया, किसी के यहाँ गए हम, उन्होंने हम आओ भगत अच्छी कर ली, तो हमें तो बड़ा खुश होते हैं, अरे वाह। परंतु ऐसा होता नहीं है, हमारे पुण्य की क्षति होती है। वो किसी और के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है, वो हमारे ही पुण्य के द्वारा ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं। वो नहीं आपको खिला रहे हैं, वो आपके पुण्य कर्म ही खिला रहे हैं। तो अगर आप जैसे जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी पुण्य की भी क्षति होती जाएगी। तो इसलिए नित्य प्रतिदिन आपको पुण्य की वृद्धि करना है। यानी क्या करना है? दान करना है। इसलिए दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जय सीताराम।